भारत माता की, भारत माता की। राज्य आंदोलनकारी अमर रहे। अरे थोड़ा आवाज कम क्यों आ रही है? राज्य आंदोलनकारी अमर रहे। 1 सितंबर 1994 गोलीकांड की आज इस बरसी स्मृति दिवस मंच पर आसीन हमारे नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे राज्य आंदोलनकारी और बहुत लंबे समय तक इन्होंने खटीमा का भी अभी नानकमता का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नानकमता क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय गोपाल सिंह राणा जी, खटीमा क्षेत्र के माननीय विधायक भाई भुवन कापड़ी जी, रुद्रपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, पूर्व सांसद आदरणीय महेंद्र पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, हमारे जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन को एक शुरुआत जिनके कारण से हुई, उनमें से एक प्रमुख नाम जिन्होंने विधानसभा में उत्तर प्रदेश में भी अनेक बार इस आवाज को उठाया, आदरणीय काशी सिंह हैरी जी, हमारे वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी कैप्टन शेर सिंह दिगारी जी, हमारे जो हर वर्ष इनका यहाँ प्रयास रहता था कि राज्य के कोई न कोई महानुभाव यहाँ आकर हमारे उत्तराखंड को, हमारे बलिदानियों को अपनी श्रद्धांजलि दे। ऐसा प्रयास करने वाले हमारे आदरणीय दाम सिंह रावत जी, शांति झाला जी, रामू जोशी जी, मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ठाकुर जी, राजपाल सिंह जी, उत्तम दत्ता जी, हमारे सहयोगी किसान नेता और हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रकाश तिवारी जी, हरीश चंद्र जोशी जी, नंदन सिंह खलायत जी, भुवन भट्ट जी, श्री रणदीप पोखरिया जी, अमित पांडे जी और प्रमुख राज्य आंदोलनकारी जो आज हल्द्वानी से हम सबके मध्य आए हैं, आदरणीय हुकुम सिंह कुंवर जी, श्री विकास शर्मा जी एवं हमारे जिलाधिकारी जी, पुलिस अधीक्षक और सभी हमारे आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, हमारे बलिदानियों के जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, सलीम जी, अब्दुल रशीद, सलीम जी के पिताजी अब्दुल रशीद जी, नानक सिंह जी, देवकी देवी जी, नरेश चंद जी, जगत सिंह मनोला जी, अनिल भट्ट जी एवं आए हुए सभी हमारे राज्य आंदोलनकारी। मैं आज इस अवसर पर जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया, उन सभी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन सबको नमन करता हूँ। जैसा अजय भट्ट जी ने कहा कि उनके कारण से, उन्हीं आंदोलनकारियों की बदौलत, उनके बलिदान की बदौलत हमको ये उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ है। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आज का दिन उन महान लोगों को याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है, जिन्होंने उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसमें से अनेक लोगों ने, जिन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी माँ की ममता को भी पीछे छोड़ दिया, बहन की राखी को भी छोड़ दिया, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया और हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया
कि हमको उत्तराखंड राज्य चाहिए। खटीमा गोलीकांड की 30वीं वर्षी पर आज के दिन बलिदान होने वाले सभी बलिदानियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने हम सब के बेहतर भविष्य के लिए, अलग उत्तराखंड राज्य के लिए अनेक सपने देखे और अपने वर्तमान और भविष्य को कुर्बान कर दिया। उत्तराखंड की जनता हमेशा इन वीरों की ऋणी रहेगी। साथियों, 1 सितंबर 1994 को घटित हुए बीभत्स जो खटीमा का गोलीकांड है, उसका दर्द हम सभी कभी नहीं भूल सकते। मैंने स्वयं उस दिन को देखा, यहाँ कितनी बड़ी संख्या थी, किस प्रकार से यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, किस प्रकार से गोलीकांड हुआ। अनेक लोग यहाँ सामने में बैठे हैं, कैप्टन शेर सिंह दिगारी जी हैं जो उस समय के नेतृत्व करने वाले हैं, हमारे बहुत सारे लोग, उनको यहाँ से नेपाल तक जाना पड़ा और खटीमा गोलीकांड को याद करके खटीमा वासियों सहित पूरे उत्तराखंड के लोगों का दिल सहम जाता है जब हम सोचते हैं किस प्रकार का यहाँ कर्फ्यू लग गया था, कैसा वातावरण हो गया था, लोग किस प्रकार से उस समय किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया था। लेकिन हमें याद रखना है कि आखिर क्यों लोगों ने अपना बलिदान राज्य निर्माण के लिए किया। भाइयों बहनों, इन महान लोगों ने अपना बलिदान केवल और केवल इसलिए किया क्योंकि वो उत्तराखंड का सुनहरा भविष्य चाहते थे, हम सबका सुनहरा भविष्य चाहते थे। वो उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड का उत्थान चाहते थे, एक अलग राज्य चाहते थे। वो इस बात को भली भांति समझते थे कि उत्तराखंड अलग राज्य बनकर ही सच्चे अर्थों में अपने सपनों को पूरा कर सकता है। उनके बलिदान और उनके त्याग की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएं। और आज के इस अवसर पर मैं भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहता हूं कि जिन्होंने हम सब उत्तराखंड वासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने कालखंड में पृथक राज्य का निर्माण किया और यह पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड को लेकर जो हमारे आंदोलनकारियों की सोच थी, उनकी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा करना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका संकल्प है कि हमें उनके सपनों का उत्तराखंड बनाना है। मैं इस अवसर पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कहना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारा एक एक पल और एक एक क्षण आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए समर्पित है। हम वह सब काम आगे बढ़ा रहे हैं जो हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी जिसके बारे में सोचते थे। आज प्रदेश में कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से लेकर विभिन्न योजनाओं के जरिए जन जन तक का उत्थान सुनिश्चित करने का हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे प्रत्येक क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। अभी हमारे कमल जिंदल जी यहाँ से औद्योगिकरण की बात कर रहे थे। मैं इस मंच के माध्यम से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे ही इसी उधम सिंह नगर जनपद में जहाँ एम्स का एक और एम्स का निर्माण हो रहा है, हमारे आदरणीय भट्ट जी यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत प्रयास उसके लिए किया, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि लोगों ने भी प्रयास किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के दिल में जिस प्रकार से उत्तराखंड बसता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हर पूरे देश की जब भी कोई बात आती है तो उत्तराखंड को कभी नहीं भूलते हैं। जहाँ हमको दूसरा एम्स मिला, एक एम्स हमारा ऋषिकेश में चल रहा है और दूसरा एम्स हमारा एक इच्छा में बन रहा है। इसके साथ साथ अभी 4 दिन पहले भारत सरकार ने पूरे देश के लिए बड़े इंडस्ट्रियल पार्क, औद्योगिक पार्क, ऐसे पार्कों की स्वीकृति पूरे देश के लिए दी है, जिसमें से एक पार्क हमको खुरपिया की
1200 एकड़ जमीन पे यही किच्छा में जो है हमारे लिए स्वीकृत हुआ है, और स्वीकृत जरूर किच्छा में हुआ है। शिव अरोड़ा जी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वो पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, जहां पर इस पार्क के निर्माण के बाद 75,000 से भी ज्यादा हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलने वाला है। और इससे बड़ी बात, 28,000 करोड़ से भी ज्यादा का उसमें औद्योगिकरण होने है, निवेश होने वाला है। यानी कि एक बड़ा काम हमारे आसपास होने वाला है, हमारे आसपास के क्षेत्र में। और मैं सच बताऊं तो हमारा ये संकल्प है कि उत्तराखंड के जितने भी हमारे नौजवान युवा भाई बहन हैं, मैं चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी पढ़ाई कर ली है, जिन्होंने अनेक कोर्स कर लिए हैं, उसके बाद उनको अपने रोजगार के लिए एक भी बेटे और बेटी को, एक भी भाई बहन को उत्तराखंड से बाहर न जाना पड़े, उत्तराखंड के अंदर ही रोजगार मिले। आज हम इसको लेकर पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में विकास करके रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को लगातार गति देने का काम